श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। लाल देह लाली लसे, अरधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 माँ कपिसूर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बंदहु बाल रूप सोहि रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। सियावर राम जय जय राम, मेरे गुरु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि करम, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वगता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाता नाना प्रकार के काम करता है। बिना मोह जिव्या के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम, सियावर राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह, सांझ सवारी के मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याही नृप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप में ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक बलचारि।
श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर सही सुखवारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बोधि कहूँ आई। मणिगण पुर सुर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनियां नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कई न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनिया विरंच कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राहु। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम, सियावर राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पान तेन काट कठिनाई। तरनी उमुरी घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव को काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाउन नाथ उतारे चौ। मोहि राम राउरे आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बारो तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाई पखारियो। तब लान तुलसी दास नाथ, कृपालो पार उतारियो।
हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लो चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, में पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे कुरना इन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जई तब नाउ न जाई। बेगियानु जल पाई पखारू, होता विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमी रत एक वारा, उतरही नव भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जे जग कियतियो पगुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पद नखनि रखी देव सरिहर से, सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठिवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, केवट की प्रतीक्षा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी भागीरथी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं जानवी भागीरथी गंगा धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोती में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वरसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही समय पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमड़ कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। तब देवता मूल बरसाकर स्याने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलो पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गए लही पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार पाकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतारी ठाड़ भाई सुरसरी रेता, सिया राम गुहा लखन समेता। केवट उतरही दंडवत कीना, प्रभु ईसा कुछ यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिया ही की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी।
कहु कृपालो ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि ले वा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखने, सिय नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरु दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम, सियावर राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अवधपति राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, और अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरती हरऊ दीनो जनो जानी। नाम सप्रेम जपत अनुयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। संबत सोरा से 31, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। संबत 31, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जगत पुरारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। कामधेनु शतकोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी।